YSL बेबी कैट का अगर आप एक अमेजिंग ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहे हैं या विंटर्स में वियर करने के लिए आप एक बजट में ऐसी फ्रेग्रेंस को सर्च कर रहे हैं जो आपको लग्जरी वाइब्स दे या लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर हो, तो मैं बात करने वाला हूं पेरिस कॉर्नर के रिफाकत फ्रेग्रेंस के बारे में। अब रिसेंटली ये फ्रेग्रेंस मैंने ट्राई की थी, अब मुझे काफ़ी अच्छी लगी, स्मूथ टेक है। इसी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप उनमें से हैं जिनको बजट में एक ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो अपने सिग्नेचर सेंट बनाने के लिए एक परफेक्ट पिक हो विंटर्स में, तो दिस वीडियो इज फॉर यू, दिस रिव्यू इज फॉर यू। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को, जहां मैं ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को कवर करके आपके बाइंग एक्सपीरियंस को इजी करने की कोशिश करता हूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। अब आज हम बात करने वाले हैं पेरिस कॉर्नर के रिफाकत फ्रेग्रेंस के बारे में। ये फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी पसंद आई और YSL बेबी कैट का इसको डायरेक्ट क्लोन कहा जाता है। ओरिजिनली मैंने कभी उस फ्रेग्रेंस को वियर नहीं किया, ना ही मैंने कभी उसको स्मेल किया है, बट इसको स्मेल करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। और अगर आप में से किसी को एक वेनेलिक, मैं कहूँगा एक कैरामल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद है विंटर्स में, अगर आप एक ऐसी फ्रेग्रेंस को सर्च कर रहे हैं जिसको आप सिग्नेचर सेंट भी बना सकें, तो ये फ्रेग्रेंस आपके लिए एक नेक्स्ट पिक हो सकता है। देखिए, पेरिस कॉर्नर की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि बजट में वो कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसे हैं इनके जो मुझे काफ़ी पसंद है। लास्टिंग भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्मूथ टेक है। इनिशियली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके कुछ नोट्स ओवर पावर करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने देखिए ये किलर मिडनाइट एक्टेसी, ये वाला फ्रेग्रेंस अगर आपने कभी वियर किया है तो आप सोच सकते हैं कि कितने अच्छे से इसको क्राफ्टेड है। उसकी लास्टिंग भी काफ़ी अच्छी मिली मुझे और मैं इसको काफ़ी टाइम वियर भी कर चुका हूँ। बट रिफाकत ऑन द अदर हैंड कुछ इसी की तरह है, मिलता जुलता है लगभग, बट इसमें कुछ नोट्स हैं स्टार्टिंग के जो आपको कुछ हल्के से वाइब्स देंगे टॉम फोर्ड की ओम्ब्रे लेदर फ्रेग्रेंस का। तो बात करेंगे इसी की सेंट प्रोफाइल और इसी की परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में। बट दिस वीडियो इज फॉर यू, दिस रिव्यू इज फॉर यू। अगर आप एक सिग्नेचर सेंट को सर्च कर रहे हैं विंटर्स में वियर करने के लिए तो बने रहिएगा मेरे साथ। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इसकी देख लेते हैं ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन। आउटर बॉक्स एक कार्डबोर्ड मटेरियल का है जिसके फ्रंट में रिफाकत एंड उसके बिलो पेरिस कॉर्नर मेंशन्ड है। टॉप सेक्शन में पेरिस कॉर्नर का ब्रांड लोगो ने प्रिंट किया हुआ है। बैक साइड में चेक करें तो 3D लोगो एट द टॉप एंड उसके बिलो नोट्स ब्रेकडाउन मेंशन किए हैं। वैसे ही 85 ml एंड EDP फॉर्मुलेशन में आता है। बॉक्स के बॉटम पार्ट में चेक करें तो बैच डिटेल्स भी यहाँ पर दी हैं। अब बॉटल लुक की बात करें तो इट्स बिट हैवी। फ्रंट पार्ट में सेम डिटेल्स जो आउटर बॉक्स में थी वही मेंशन की है। इस फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल को अगर मुझे आपको समझाना हो तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपने कभी अल्पेनलीबे की जो क्रीम फिल्स कैंडी आती है, अगर आपने कभी उसको च्यू किया है तो उस च्यू करने के टाइम पे अगर आपने उसका अरोमा अगर आपने कभी स्मेल किया है तो कुछ उस तरह का अरोमा मुझे इसकी फ्रेग्रेंस में मिला। एंड मैं यहाँ पे तारीफ भी करना चाहूँगा। देखिए, पेरिस कॉर्नर ने जिस तरीके से इसको क्राफ्ट किया है ना, जिस तरीके से एक क्लोन की तरह इसको बनाया है, तो काफ़ी स्मूथ है। YSL बेबी कैट ऑनेस्टली मैंने कभी स्मेल नहीं किया है, बट ये मुझे काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस लगी क्योंकि स्मूथ है ओपनिंग से ही। अब इसकी ओपनिंग में LME का नोट यूज्ड है। मैंने पहले भी अपने रिव्यूज़ में बताया कि LME का नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऑल अदर जो नोट्स यूज़ होते हैं ना किसी फ्रेग्रेंस में, वो उसको बाइंड करके उसको सपोर्ट और उसको लॉन्जिविटी प्रोवाइड करते हैं, लास्टिंग देते हैं उसको एक्चुअल में। और उसी के साथ साथ जो ये LME का कैरेक्टर होता है वो अदर नोट्स को बिल्कुल भी ओवर पावर नहीं होने देता, बैलेंस रखता है, सटल रखता है और इसी वजह से इसकी ओपनिंग भी स्मूथ है। लेटर ऑन ये वैसे तो वैनिलिक चले जाती है। अगर आपको एक वनीला बेस्ड कुकी पसंद है ना, तो उस तरह का अरोमा आप इसकी फ्रेग्रेंस में आप इमेजिन कर सकते हैं। अब इसके साथ LME के साथ इसमें स्टार्टिंग में फॉर 5 to 10 मिनट्स आपको कुछ एक स्पाइसी जो एक अकॉर्ड है वो हिट करेगा ज़रूर, क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर और पिंक पेपर का कॉम्बिनेशन है LME के साथ। अब LME का जो नोट है वो हनी बेस्ड अरोमा देता है, प्लस अब पेपरी एलिमेंट्स को अगर आप मिक्स कर देंगे ना तो वो कुछ सूखेपन या एक ड्राईपन पे लेके जाएगा जो हल्के से लेदर बेस्ड अकॉर्ड को आपको रिमाइंड कराएगा। होता नहीं है बट आपको रिमाइंड कराएगा। तो हो सकता है कि ये आपको लगे कि आप ओम्ब्रे लेदर या फिर पेरिस कॉर्नर का ही एक ओम्ब्रे लेदर का क्लोन आता है, अगर आप उसको स्प्रे करेंगे तो स्टार्टिंग में जिस तरीके का स्मेल वो बिखेरता है ना, कुछ उस तरीके का स्मेल इस फ्रेग्रेंस से मुझे मिला फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स। बट लेटर ऑन जैसे ही वो हल्का सा ले डाउन हो जाता है तो उसके बाद ये एक स्वीट एंड वार्म काइंड ऑफ सेंट बन जाती है। अब इसके जो मिडल नोट्स है उसके बाद फिर सैफरॉन एंड ऑलिबेनम इसकी पूरी सेंट प्रोफाइल में एक एम्ब्री स्वीट काइंड ऑफ एक सेंट बबल आपके अराउंड बनाएंगे, जो नोटिस भी करेंगे लोग आपके आसपास जब आप इसको वियर करोगे तो, क्योंकि लास्टिंग काफ़ी अच्छी है। बजट के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। वहीं बेस नोट में ये फिर उसके बाद पूरा प्रॉपर वैनिलिक और एक स्वीट कैरामल और एक
क्रीमी काइंड ऑफ अरोमा आपके आसपास बिखेरेगा। होप आपको मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है इस फ्रेग्रेंस का समझ में आया होगा। बट सीरियसली मुझे ये फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद आई बजट में, और आपके लिए ये बहुत अमेजिंग पिक हो सकता है। जिस किसी को भी, अगर ये मैं बताना चाहूँगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर जिस किसी को भी ये मिडनाइट एक्टेसी वाली फ्रेग्रेंस पसंद आती है ना, या फिर एक गुरमोंडिश कुछ वेनेलिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद आती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा पिक हो सकता है। अब इस फ्रेग्रेंस की प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये जो फ्रेग्रेंस है 85 ml की फॉर्मुलेशन में आता है, और करंट इसका प्राइस अभी आपको 1300 से 1500 रुपीज़ के बीच में कहीं मिल जाएगा, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छी डील है। फॉर द बेस्ट प्राइसेस मैं यहाँ पर तालिब भाई का नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये फ्रेग्रेंस को कंसीडर कर सकते हैं। या इसके अलावा आप कोई और फ्रेग्रेंस को परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप इनसे पूछ सकते हैं, आपको बेस्ट प्राइसेस इनसे मिल सकते हैं। वेरिएबिलिटी की बात करें तो मैं इसको परफेक्ट यूनिसेक्स और एक सेक्सी काइंड ऑफ वाइब वाली फ्रेग्रेंस कहूँगा। विंटर्स में आप इसको वियर कीजिए, हल्की ठंडक भरी इवनिंग्स में आप इसको वियर कीजिए, अभी मॉनसून टाइम में, या फिर जो विंटर्स वैसे भी आने ही वाला है हमारे उधर, तो आप इसको वियर करेंगे तो काफ़ी अच्छी लास्टिंग देगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह की इसकी सेंट प्रोफाइल है ना, कोई भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि यार ये बहुत ही ऑफेंड कर रहा है या बहुत ही अजीब स्मेल कर रहा है। नहीं, काफ़ी स्मूथ और सटल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। आपके आसपास जो सेंट बल्ब बनाएंगे ना, तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलना गारंटीड है। और बजट में अगर आपको YSL बेबी कैट का अगर आपको फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहा है, वो भी दैट स्मूथ काइंड ऑफ DNA जो कि पेरिस कॉर्नर ने बनाया है, तो वो काबिले तारीफ है। अब इस फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बजट में ना इसने मुझे काफ़ी अमेज किया है। तो प्रोजेक्शन इसका 2 घंटे का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन है, जहाँ फर्स्ट 1 आवर में तो ये काफ़ी अच्छे से नोटिस भी होगा। उसके बाद भी अगर आप किसी के आसपास से गुजरेंगे ना, तो वो भी इसकी सेंट प्रोफाइल को समझ पाएंगे, उसको स्मेल कर पाएंगे और आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिल सकते हैं। वहीं लॉन्जिविटी ऑन स्किन इसकी 8 से 9 घंटे की तो है ही, और कपड़ों पर ये पूरा दिन टिकता है। मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल भी बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे लास्टिंग मिली है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब इसको और डिटेल में अगर आपको समझाऊँ मैं, तो लॉन्जिविटी में मैं इस फ्रेग्रेंस को दूंगा 9, प्रोजेक्शन में इसको मेरी तरफ से मिलेंगे 8.5, एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलेंगे 8। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इसको मेरी तरफ से मिलेंगे 25.5। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन रिफाकत बाय पेरिस कॉर्नर वाली फ्रेग्रेंस, जो YSL बेबी कैट का काफ़ी अच्छा क्लोन है। अब ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि मैंने ओरिजिनली उसको कभी स्मेल नहीं किया है, बट सीरियसली ये फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी अमेज किया। अंडर 1500 अगर आप एक वेनिला बेस्ड या फिर एक मैं कहूँगा एक गुरमोंडिश या फिर कुछ एक कैरामल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस को वेयर करने का सोच रहे हैं, उसको खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये काफ़ी अमेजिंग पिक हो सकता है। कभी अगर आपने इस फ्रेग्रेंस को वेयर किया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, और बने रहेगा मेरे साथ। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो। मिलूंगा जल्द आपसे एक नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।